सभी पदाधिकारियों के, यहाँ के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। ऐतिहासिक यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यालय बनाने का काम किया। ऐतिहासिक यहाँ सभा भवन बना है और कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तब से लेकर आज तक कांग्रेस ने हमेशा आम जनता का और देश के संविधान का मान रखा है, आम जनता का काम किया है। जनहितैषी योजनाएं लेके आए हैं, आरटीई हो, आरटीआई हो, फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, मनरेगा हो, ऐसी स्कीमें कांग्रेस लेके आई। गरीबों के लिए पेंशन, गरीबों के लिए घर की बिजली के छूट, किसान के लिए उसके कुएं की बिजली के अंदर छूट, इस प्रकार की योजनाएं हमारी सरकार लेके आई थी। लेकिन आज जो सरकार चल रही पिछले 1.5 साल से आप लोग देख रहे हैं कि वो सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। जमीन पे कोई काम नहीं, बातों में कोई कमी नहीं। नेताओं के बयान इस प्रकार के आ रहे हैं कि जैसे कि सारा ही काम इन लोगों ने कर दिया होगा, लेकिन धरातल पे जाएंगे तो आपको गर्मियों के अंदर बिजली नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, और बरसात आ गई तो आपको नाले भी साफ इनके नहीं मिलेंगे। ये इनकी हकीकत है। आने वाले समय में ये लोग बिजली महंगी कर रहे हैं, पानी महंगा कर रहे हैं। अभी 50 रुपये सिलेंडर पे इन्होंने बढ़ा दिए, 2-2 रुपये डीजल पेट्रोल पे बढ़ा दिए। जो वादे किए थे, किसान की आमदनी दुगुनी करेंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, डीजल पेट्रोल को सस्ता करेंगे, गंगा मैया को साफ करेंगे, भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, डॉलर रुपये को बरोबर करेंगे, कोई एक भी काम इन लोगों ने पूरा नहीं किया। पूरे 11 साल से जाति और धर्म की बात देश के अंदर हो रही है। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है और लगातार जो लोग कांग्रेस के या विपक्षी पार्टियों के हैं उन पे ईडी जाती है, और बीजेपी में शामिल हो जाए तो ऐसी वॉशिंग मशीन है कि उनको क्लीन चिट मिल जाती है। अब आप पूछें। सर, राम मंदिर आप गए थे, ज्ञानदेव बहादुर ने गंगा जल छिड़काया, उसके बाद पार्टी ने एक्शन लेते हुए उन पर कार्रवाई की और कारण बताओ, नोटिस भी जारी। अब आप क्या चाहते हैं? और नोटिस का क्या जवाब आया? इतनी बड़ी घटना प्रदेश के अंदर हुई और एक नोटिस देकर आप तीसरी कर लो। 2 शब्द मुख्यमंत्री जी नहीं बोल सके, 2 शब्द प्रदेश अध्यक्ष जी नहीं बोल सके, तो इससे ज़्यादा इनकी मानसिकता क्या हो सकती है? और नोटिस दिया था, उसमें भी 3 दिन का टाइम दिया था, तो क्या हुआ उस नोटिस का? मैं तो आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या इस प्रकार की सोच आज भी आज़ादी के 75 वर्षों के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, जिसके अंदर हर व्यक्ति को आज़ादी है, हर व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया है। हम ज्योतिबा फुले को याद कर रहे थे 11 तारीख को, हम 14 तारीख को अम्बेडकर जी को याद कर रहे थे, लेकिन उन लोगों के जो सिद्धांत है, उन लोगों की जो व्यवस्था थी, उन लोगों की जो सोच थी, उस पर हम चल रहे हैं क्या? कौन से शब्द आप बोलना चाहते हैं? मैं कोई शब्द नहीं बोलवाना चाहता, मैं चाहता हूँ इस पर रोक लगे। ये तो इनकी सोच तो आएगी जब देश का गृह मंत्री ये कहे कि अम्बेडकर लगा रखा है, एक फैशन बना लिया। इतना नाम अगर आप भगवान का लेते तो 7 पुश्तें तर जाती, तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है? कोई ये बीजेपी ने कोई हिंदुत्व का या भगवान का ठेका ले लिया क्या? भगवान श्री राम ने तो सबने के झूठे पैर खाए थे, तो ये इनकी सोच कहाँ जा रही है, ये बता दें। विधानसभा में अविनाश गहलोत के बयान के बाद में राष्ट्रपति जी ने आक्रामक बनाया था, उसके बाद सस्पेंड किया गया, आपने माफी मांगी, उसके बाद ये बातें निकल करके आती थी कि मोदी जी और डोटासरा जी के बीच में सियासी। अब आपको लग रहा है क्या ये बातें कौन लेके आए? ये बातें बीजेपी लेके आई, क्योंकि बीजेपी का जो है वहाँ पे मोरिया बुन चुका है विधानसभा के अंदर। इनके मंत्रियों की जो फजीयत हुई है, मुख्यमंत्री की जो फजीयत हुई है, पहली बार ऐसी विधानसभा 52 से लेकर आज तक पहली बार ऐसा कोई बिल है जो 2 बार परवर समिति को गया है। पहली बार कोई ऐसा बिल है जो 3 बिल एक साथ वापिस गए हैं। पहली बार ऐसा सत्र चला है कि मुख्यमंत्री को नारेबाजी के बीच में भाषण देना पड़ा है, और मंत्रियों को तो अध्यक्ष जी बचाते हुए नजर आते हैं। डोटासरा जी ने क्या गलत कह दिया? डोटासरा जी ने जो बात कही, ऑफ द रिकॉर्ड कही, उस चीज को लेकर सदन के अंदर चर्चा नहीं करा सकते। संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं। लोकसभा के अंदर ये राहुल गांधी जी को बोलने से रोकते हैं, राज्यसभा में खड़गे साहब को, और यहाँ विधानसभा में मेरे को रोकते हैं। यानी विपक्ष अपनी बात ही नहीं कही। अगर सत्ता 51% से आ जाती तो विपक्ष का कोई रोल ही नहीं होता। आज हमें भी विपक्ष का रोल दिया है, संविधान के अंदर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है, विपक्ष की बात रखने का मौका दिया है, तो आप तानाशाही करते हो, गुंडागर्दी करते हो। सदन के अंदर, उस पवित्र सदन के अंदर आप झूठ बोलते हो। वो सदन जहां भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने जिन परंपराओं को मजबूत करने का काम किया, उन परंपराओं को खत्म करने का काम कर लो। सिर्फ आप राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा,
सत्ता के मद के अंदर ये जो सरकार चल रही है ना, बदमस्त हाथी की तरह, जिसको इस जनता की कोई चिंता नहीं है। मैं फिर कहना चाहूँगा, आज इस देश के अंदर मुद्दा होना चाहिए किसान का, कि उसकी आमदनी दुगनी का वादा किया था, तो आज उसकी आमदनी दुगनी की या आधी आपने की। आज का मुद्दा होना चाहिए युवाओं का, कि जिसको रोजगार देने की बात की थी, आज उसको आप रोजगार दे रहे हो, या 45 साल में आज देश के अंदर सर्वाधिक बेरोजगारी की दर है। आज मुद्दा होना चाहिए था महंगाई का, जो डीजल पेट्रोल 55-60 रुपए में इनको महंगा लग रहा था, आज 100-125 रुपए तक बिकवा रहे हैं। 350 का सिलेंडर जो आता था, आज 1000-1200 रुपए तक का बिकवा रहे हैं। वो मुद्दे होने चाहिए, उसमें तो चर्चा ही नहीं होती। पेपर लीक, हमसे ज्यादा पेपर लीक वसुंधरा जी के समय में हुए बीजेपी की सरकार में। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कौन सी ऐसी सरकार है जहाँ पेपर लीक नहीं हुए? यूपी के अंदर हुए, मध्य प्रदेश के अंदर हुए, हरियाणा के अंदर हुए, दिल्ली के अंदर हुए, भारत सरकार के अंदर हुए, कोर्ट के अंदर हुए, रेलवे के अंदर हुए, कहाँ नहीं हुए? देश के अंदर सबसे पहला कानून बनाया राजस्थान ने, अशोक गहलोत जी ने सबसे पहला कानून पेपर लीक के खिलाफ बनाया। जो भारत सरकार ने कानून बनाया है उससे 10 गुना मजबूत, जिसकी वजह से पेपर लीक रुका है, लेकिन इनकी बातों से कार्रवाई कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। ऐसा ही पेपर लीक भर्ती की आप बात कर रहे थे, मंत्री कह रहे हैं भर्ती निरस्त होनी चाहिए, मंत्रियों की कमेटी कह रही है भर्ती निरस्त होनी चाहिए, पुलिस की जांच कह रही है भर्ती निरस्त होनी चाहिए, एसओजी कह रही है भर्ती निरस्त होनी चाहिए, और मुख्यमंत्री कोर्ट में पेश कर रहे हैं भर्ती निरस्त नहीं होनी चाहिए। तो भाई आपकी क्या मिली भगत है जो आप ऐसे कार्रवाई नहीं करना चाहते हो? ये सरकार जो है सिर्फ जो है जनता को धोखा दे रही है। 1.5 साल हो गए, कोई एक भी काम किया हो तो बता दो, जालौर में कोई नया काम किया हो तो बता दो। मैं फिर भी चैलेंज करके कह सकता हूँ बिना देखे, आज भी जालौर के अंदर जो काम चल रहे होंगे ना, वो कांग्रेस समय के स्वीकृत काम है, जिनका आज भी काम चल रहा है। सर, राज्यसभा के अंदर एक सांसद बोल लेता है कि राणा सांगा विदा है, इंडिया उसके बोलने से कुछ नहीं होता। राणा सांगा जी हमारे राजस्थान के जो है महान योद्धा रहे, उनका हम सम्मान करते हैं। इस प्रकार की जो बात करते हैं उसका हम खंडन करते हैं। सपा के उस सांसद को लेकर मैंने उसी दिन बयान दे दिया था, उसी दिन हमने बयान दे दिया था, हम राणा सांगा का मान सम्मान करते हैं। सांसद द्वारा ये बोलेंगे। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, देश के अंदर आज जो लोग जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं, आज मदन राठौड़ दे रहे हैं ना, मैं हमारी माताओं बहनों को एक्सपोर्ट क्वालिटी बता रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए ऐसी मानसिकता वाले लोग। मैं जो भी लोग बयान दे रहे हैं, हमारे महापुरुषों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, देश के इतिहास के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का माहौल देश के अंदर पैदा कर रही है, आने वाले समय में ये जो प्यार प्रेम और भाईचारा है ना, जो हमारा आपस का, उसको ये लोग खत्म करना चाहते हैं। सपा सांसद के साथ कांग्रेस है कि नहीं? थैंक यू यार, फिर वही बात है, 20 बार तो बता दिया आपने।